आज हम देखेंगे संघ एनिलिडा। ठीक है, तो एनिलिडा ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है, जो एन्युलस और लिडोस नामक दो शब्दों से मिलकर बना होता है। और एन्युलस का अर्थ है रिंग, मतलब छल्ला, और लिडस का अर्थ होता है फॉर्म, अर्थात इनका शरीर छल्ले के रूप में पाया जाता है, जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होता है, इस तरह से पाया जाता है। ठीक, तो इस संघ के जीवों को सामान्यतः खंड युक्त कृमि कहा जाता है। खंड युक्त होता है और छल्ले के रूप में रहता है, गोल। ठीक है, इसका प्रत्येक खंड एक छल्ले के रूप में होता है। इस संघ के अंतर्गत लगभग 9000 प्रजातियां सम्मिलित की जा चुकी है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, संघ एनिलिडा के जीवों का शरीर खंडों में बटा होता है और छल्ले के रूप में एक के ऊपर एक स्थित होता है, लेकिन बीच में एक नली पाई जाती है जो इसकी पाचन नली का कार्य करती है। और इसके शुरू में मुख में माउथ पाया जाता है, जिससे भोजन ग्रहण करता है, और वही नली के रूप में शरीर के बीचों बीच से आखिरी में एक छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे गुदा द्वार या एनस कहते हैं। अब देखते हैं इसके लक्षण। इस संघ के सदस्य प्रायः जलीय होते हैं, जो कि स्वच्छ जल एवं समुद्री जल में पाए जाते हैं, अर्थात जल में पाए जाते हैं संघ के जीव, और ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। दूसरा, ये स्वतंत्र या परजीवी भी होते हैं। ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। स्वतंत्र के रूप में रहेगा केचुआ, जो मिट्टी में रहता है, और परजीवी के रूप में रहता है जो, देखिए यहाँ पर यह केचुआ और यह जो, देखिए इनका शरीर रिंग छल्ले के रूप में एक के ऊपर एक व्यवस्थित है, खंड युक्त है, अलग अलग खंड बना हुआ है। इसी प्रकार ये जोक है, जोक का शरीर भी खंडों के रूप में रहता है और एक के ऊपर रिंग, एक के ऊपर एक रिंग के रूप में व्यवस्थित रहता है। ठीक है, तो पहला लक्षण ये बोला कि ये जलीय जीव है, जो समुद्र और स्वच्छ जल दोनों में पाया जाता है। दूसरा, ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं और दूसरे जीव में परजीवी के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे जो मनुष्य या अन्य जानवरों का खून चूसता है। ठीक है, तीसरा, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित, मतलब दो भागों से मिलकर बना, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल, दो भागों में बढ़ जाएगा। खंड युक्त है, त्रिस्तरीय, जब ये भ्रूण अवस्था में होता है तो तीन स्तर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनता है। इनका शरीर बाह्य त्वचा द्वारा, इनके शरीर बाह्य त्वचा द्वारा क्यूटिकल द्वारा घिरा रहता है, जो शरीर को सूखने से बचाता है। आप लोगों ने देखा होगा या केचुए या जोक को कभी छुआ होगा, तो उसके ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, जिसके कारण चिकना लगता है। तो ये इनके शरीर से स्रावित पदार्थ होता है, जो इनको सूखने से बचाता है। नेक्स्ट है, इनकी शरीर प्रायः पेशियों का बना होता है, मतलब पेशियों से बना होता है। अब ये कैसे पता चलेगा? आप लोगों ने केचुए को लंबा होते या सिकुड़ता देखा होगा, या जोक को फैलते और सिकुड़ता देखा होगा। ये पेशियों के कारण ही होता है। जब पेशियां संकुचित होती है तो सिकड़ जाती है, और पेशियां जब फैलती है तो ये लंबा हो जाते हैं। इनके शरीर में नली अंदर नली व्यवस्था पाई जाती है, नली के अंदर नली व्यवस्था होती है। इनके प्रचलन काइटिन युक्त कंटकों से बना होता है, जिसे सीटी कहते हैं, मतलब इनका प्रचलन अंग जो होता है वो सीटी कहलाता है। इसमें काइटिन का आवरण पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, आहार नली एक सीधी नलिका के रूप में होती है, जो मुंह से गुदा तक जाती है। देखिए आहार नली, इसमें भी देखिए यहाँ से मुंह से लेकर ये जो एनस लिखा है, ये इसका गुदा द्वार यहाँ तक जाता है। केचुआ में इसी प्रकार जोक में यहाँ से माउथ से लेकर यहाँ एनस तक। ठीक है, इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात धमनी और शिरा पाए जाते हैं, जिसमें खून प्रवाहित होता है या ब्लड सर्कुलेशन होता है, अर्थात ब्लड का सर्कुलेशन बंद नलियों में होता है। रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जिसके कारण इसके रक्त का रंग लाल होता है। इनका इनमें उत्सर्जन नेफ्रिन द्वारा होता है, और इसमें विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जिसमें मस्तिष्क, तंत्रिका रज्जु एवं तंत्रिका तंतु पाया जाता है। ये प्रायः द्विलिंगी होते हैं, और इसमें से कुछ सदस्य एक लिंगी भी होते हैं। ठीक है, उदाहरण है केचुआ, जिसको फेरिटिमा कहते हैं, जो हिरिडीनिया, नेरिस आदि। ठीक है, देखिए ये केचुआ, ये जोक, ये है नेरिस, और ये किटोप्टेरस। ठीक, इस संघ को तीन भागों में बांटा गया है, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और
तीसरा है, एक मिनट, 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है वर्ग पॉलीकीटा, दूसरा ओलिगोकीटा और तीसरा है हिरुडीनिया। तो पॉलीकीटा किसे कहेंगे? इस वर्ग के सभी सदस्य समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें सिर एवं संवेदन अंग पाए जाते हैं। प्रचलन हेतु खंडों के पार्श्व भाग में पैरापोडिया पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ये सब पैरापोडिया है इसका, जिसमें से ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या है ये? ओलिगोकीटा, ये कीट की श्रेणी में आते हैं और इनमें शरीर तो पूरा खंडों में बटा हुआ है, रिंग के रूप में एक दूसरे में व्यवस्थित है। एक केंद्रीय नाल पाए जाते हैं जो पाचन का कार्य करते हैं, मुख से एनस तक खुली होती है। उसके अलावा इसमें प्रजनन के लिए छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिसे पैरापोडिया कहते हैं। पैरापोडिया में बड़े बड़े सीटी पाए जाते हैं, प्रजनन इसी सीटी के द्वारा होता है और इनका विकास ट्रोकोफोर लार्वा के माध्यम से होता है। इनमें क्लाइटेलम अनुपस्थित होता है, ठीक है। उदाहरण नेरिस, कीटोप्टेरस, एरिनोकोला आदि। अब देखते हैं संघ ओलिगोकीटा। इसका उदाहरण ले सकते हैं केचुआ। इस समूह के सदस्य नम भूमि, तालाबों, झीलों, पोखरों आदि में पाए जाते हैं, उसके तल में पाए जाते हैं। इनमें पैरापोडिया नहीं पाया जाता है और प्रजनन इनमें सीटी के द्वारा होता है। देखिए अलग से संरचना नहीं दिखाई दे रही है, तो पैरापोडिया का अभाव है, इसमें प्रजनन सीटी के द्वारा होता है। आगे है, सीटी छोटे एवं संख्या में कम होते हैं। क्लाइटेलम पाया जाता है, ठीक है, क्लाइटेलम पाया जाता है। उदाहरण है केचुआ और लुम्ब्रिकस डेरो। वर्ग हिरुडीनिया, ये जोंक इसके अंतर्गत आता है। ये समुद्री जल तथा स्थलीय जल दोनों में पाए जाते हैं। ये अन्य जंतुओं का रुधिर चूसते हैं, अर्थात ये पैरासाइट होते हैं। इनमें पैरापोडिया एवं सीटी दोनों अनुपस्थित होता है, ठीक है, क्योंकि चलते नहीं, सीधा पानी में पानी की धारा के साथ प्रवाहित होते हैं। उदाहरण है जोंक हिरुडीनिया, ब्रैंकिलियोल और हीमोडिप्सा।